हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे वृंदावन यात्रा का दूसरा दिन है और जैसे ही आप सब जानते हैं सुबह हो चुकी है और सुबह होने के साथ ही हम निकल जाते हैं नीचे होटल में अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए। जैसे ही हम सब ब्रेकफास्ट लेते हैं वहाँ पे ना इतना सारा ऑप्शन होता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन मैं बस सच बताऊँ, कितने भी आपके सामने ऑप्शन रख दिया जाए, लेकिन जो आप खाते हो मतलब हमेशा से जो आपको पसंद होता है आप वही चूज़ करते हो। और मेरे साथ तो सच में यही होता है। और जैसे जैसे हम चच्चू ने नाश्ता किया, तनुदी ने नाश्ता किया, जैसे जैसे सब लोग ऊपर से रेडी होके नीचे आ रहे थे, सब ने अपना अपना ब्रेकफास्ट किया। और आज हमारा जो दिन है यात्रा करने का, वो एक पंडित जी हैं जो हमें पूरी यात्रा कराएंगे। तो वो आने ही वाले थे, हम लोग वेट कर रहे थे उनका कि वो आए। उन्होंने कहा था कि वृंदावन में हम 2-4 मंदिर तो हर जगह जाते हैं, लेकिन जो यहाँ की प्राचीन है वहाँ जाना चाहिए। तो आज उनके सजेशन से हम लोग मंदिर घूमेंगे, क्योंकि एज़ यूज़ुअल हमें नहीं पता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। कहा जाए कि यदि आप महीने भर भी यहाँ रुके तो भी आप यहाँ की पूरी मंदिरें नहीं घूम सकते हैं। तो जो पहली मंदिर है वो यहाँ पे लेकर आए हैं। और इस मंदिर की जो विशेष बात ये है कि ये किसी की मनोकामना पूर्ण होने के बाद इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। कहा जाता है कि यहाँ पे 7 या 8 सोने की गुम्बद लगाई गई है। उसके बाद हम लोग अंदर जाते हैं। यहाँ पे है राधा रानी, कहते हैं बहुत पुरानी मंदिर है राधा रानी की। और आपको यहाँ पे 3 परिक्रमा किया जाता है और उनके जो वॉल होती है उसके पीछे आप कोई भी मनोकामना आपको मांगनी है तो आप एक सिक्का जो होता है उसको कई राउंड घुमा के उसको वहाँ पे लगाना होता है। तो ये है राधा रानी की एक प्रतिमा है, उन्हीं का एक रूप है। और उसके बाद हम लोग इस मंदिर के दर्शन जब सब लोगों ने कर लिया एक एक करके, तो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और वो पंडित जी हमें एक और मंदिर की तरफ लेकर जाते हैं। यहाँ पे भी एक राधा रानी की प्रतिमा होती है। ये भी मंदिर कहा जाता है बहुत प्राचीन है और अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर है वृंदावन की, तो जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। और फिर हम यहाँ के मंदिर का दर्शन करने के बाद आगे जो हमारे पंडित जी हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, हम लोग को बुलाते जाते हैं और चीज़ें समझाते जाते हैं। उन्होंने हमको पूरी हिस्ट्री बताई, लेकिन कई जगह रिकॉर्ड नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि वो मना कर रहे थे बार बार। उसके बाद ये जो आपको अंदर दिख रहा है जेल के अंदर बंद, ये कहा जाता है ये हनुमान जी की है, जो कि प्रतिमा पूरी काली पड़ चुकी है। कहा जाता है कि यहीं जब लंका में उनकी पूंछ पे आग लगी थी तो वो यहीं आए थे उसे बुझाने के लिए। और यहाँ पे जगह जगह लोग कुछ ना कुछ अपनी कलाकृतियाँ दिखा रहे थे, जो कि सुनने में बहुत आनंदमय लग रहा था। उसके बाद पंडित जी हमें और आगे लेके जाते हैं और कई सारी जानकारी देते हैं वृंदावन की मिट्टी के बारे में। और सच में उन्होंने हमारा मन वृंदावन में इतना लगा दिया था। जो आपको देखने को मिलेगा एशिया के 3रे नंबर की मस्जिद। बाबूजी उनका अच्छा समय था, उन्होंने मंदिर तोड़े और मस्जिद बनाई। तो हमारा अच्छा समय आ गया है, हमने राम मंदिर बना दिया और मथुरा की तैयारी चालू है। यहाँ 100 वर्ष पुरानी मूर्ति का दर्शन है, पहले दर्शन करेंगे फिर इस मंदिर का इतिहास जानेंगे। और जो जैसे पंडित जी ने बताया कि वो 100 वर्ष मतलब पूर्व की प्रतिमा रखी हुई अंदर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, उस बारे में भी हमको दर्शन कराए। समय समय पे उसका जीर्णोद्धार होता रहा है। और उसके दर्शन करने के बाद पंडित जी जैसे वहाँ पे वीडियोग्राफी मना थी तो मैंने आपको नहीं दिखाई, प्रतिमा बहुत ही सुंदर थी। अब हम वहाँ से लस्सी पीने के बाद आ जाते हैं यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण, जो कि यहाँ पे आने वाला हर एक इंसान यहाँ पे जाता है और जो राधा रानी का भक्त है वो तो जाएगा ही। ये है निधि वन, जैसा कि आपको दिख रहा है, जो अंदर छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण खुद अपना प्रत्यक्ष होने का प्रमाण देते हैं। रात में यहाँ उन्हें कोई देख नहीं पाता और जिन्होंने देखा वो देखने लायक नहीं बचता। ये और जो हमारे पंडित जी थे ना, आपने देखा ना कैसे उन्होंने माइक में लेके भजन गाए। वो मल्टी टैलेंटेड थे, बहुत अच्छा भजन गाया, सबने बिल्कुल डांस वांस किया। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो कपल होते हैं उन्हें हाथ पकड़ के डांस करना है, राधा रानी के भजन में खोना है। तो हम सब ने किया। उसके बाद हम आ जाते हैं वापस अपने होटल की तरफ और शाम, क्योंकि खाना वाना खाया उसके बाद शाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज हमारा दूसरा दिन था और आज हमें जाना था बांके बिहारी मंदिर। ये भी मंदिर यहाँ की बहुत
कहा जा सकता है बहुत फेमस मंदिर है। तो जैसा कि हम सब रूम में आते हैं और सब ने अपना अपना कपड़ा रेडी किया और मतलब रेडी किया। एक्चुअली ये वीडियो वहाँ से आने की बात की है, लेकिन उस समय जब हम आ रहे थे रेडी होने के लिए तो हमारे पास कोई वीडियो नहीं था, तो मैंने बस दिखा दिया कि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो कि हम लोग अचानक से चेंज करके कहाँ पहुँच गए। तो फाइनली अब आ चुके हैं हम लोग बांके बिहारी मंदिर। और इस सबसे बड़ा टास्क ये कि इस भीड़ में आप हमें पहचानिए। हम 3 लोग हैं, तनु दी, मैं और आस्था दी। ग्रीन, ब्लू और मेरा मुझे कलर पता नहीं कौन सा कलर है। हम लोग आगे निकल जाते हैं और वहाँ से हम लोग को हमारे पंडित जी आगे आगे रहते हैं, उन्होंने हमारा दर्शन कराया। ये लोग बहुत दूर खड़े होते हैं क्योंकि मेरे साथ बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है अंदर, तो उन्हें लेके हम लोग नहीं गए थे उतनी भीड़ में। और हमने जैसे दर्शन किया, दर्शन करने के बाद हम लोग को वापस से वहाँ पे टीका होगा, वो जो भी पंडित जी की जो भी प्रक्रिया थी उन्होंने कराई। उसके बाद हम लोग जहाँ पे से ये वीडियो शूट कर रहे थे, ये वो जगह आप देख सकते हैं। बांके बिहारी में इतनी भीड़ थी, लोग इतनी भक्ति में लीन थे और हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ लोग थे हमारे साथ वाले नहीं जा पाए क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन हम लोग साथ में इधर पंडित जी लोगों ने हमें वहाँ का जो मेन प्रसाद होता है, शायद समोसे और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो खाने को दिया। हम सब ने खाया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे सबको लेने के लिए कोशिश किया कि सब लोग वीडियो में आ जाए, क्योंकि बाद में हमारे पास फ़ोटोज़ तो थी नहीं वहाँ की। तो पूरी वीडियोस लेने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। और आन्या बोलती है कि रुचिका कि मुझे भी ये वाला माला पहना दो, तो मैंने अब मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है, चलो आप मेरे वाले में ही आ जाओ। तो फिर हो गया। आप देख सकते हैं मंदिर बांके बिहारी है, बहुत बड़ा प्रांगण है, पर भीड़ इतनी होती है कि मतलब कह सकते हैं ना कि लोगों को संभाल पाना यहाँ मुश्किल हो जाता है। और बांके बिहारी की भी प्रतिमा बहुत सुंदर थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें।